दोस्तों 72 घंटे बाद ही जापान ने पता नहीं क्यों 72 घंटे बाद ही डील रद्द कर दी है सारी। कई साल बाद जापान डिफेंस के क्षेत्र में एक बार फिर से वापसी कर रहा है दोस्तों। और जापान ऐसे क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जिसमें अमेरिका के पास भी कोई बड़ा हथियार नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि भारतीय नौसेना की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हम पिछले कई सालों से पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कीमत की वजह से नहीं कर सके। पर G20 के दौरान जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भारत के साथ कुछ ऐसा ही बातचीत कर ली है जिससे बड़े डेवलपमेंट सामने आने की उम्मीद है। जापान के अचानक से सामने आने से ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। आप कह सकते हैं कि जो काम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने मिलकर फ्रांस के साथ किया था, बिल्कुल वही काम जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है। दरअसल दोस्तों, इस बात का पता चला है कि G20 के दौरान जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पीएम मोदी के साथ डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप को लेकर काफ़ी बड़ी बातचीत की है, जिसके दौरान जापान और भारत के बीच हथियारों की सप्लाई, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बातचीत की गई है। बता दें कि भारत यहाँ पर भारतीय नौसेना की जिस रिक्वायरमेंट को लेकर बात कर रहे हैं वो है एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की। दरअसल दोस्तों, जो ऐसे विमान होते हैं जिन्हें जल, थल और वायु में आसानी से लैंड कराया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास अगर पेट्रोलिंग और लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट होते हैं तो हम हिंद महासागर में अपनी पहुंच मौजूदगी को काफ़ी ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जापान के पास इस तरह के एम्फीबियस विमान में एक्सपीरियंस है, लेकिन यह हथियारों को एक्सपोर्ट करने में की पॉलिसी की वजह से जापान भारत को बड़े हथियार सप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब इसमें काफ़ी बड़े बदलाव करने जा रहा है जापान, जिसमें पीछे चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका की तरफ से जापान की सुरक्षा में कमी करना बताया जा रहा है, जिससे लेकर जापान डिफेंस के क्षेत्र में वापसी करना चाहता है। यह पर यह बात काफ़ी हैरानी की बात है कि जापान और भारत की US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट की सप्लाई के लिए पहले भी तैयार था। इसके लिए बातचीत भी हो गई थी, लेकिन इन एयरक्राफ्ट की भारी भरकम कीमत की वजह से भारत पीछे हट गया था। इस बात से एक भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत शुरू की थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी आज से कई साल पहले ऐसे ही एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का निर्माण किया था और डील ये होनी ही थी कि भारतीय कंपनी इस विमान की कंपोनेंट देश के अंदर बनाएगी और वहीं से ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई किया जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ मिलकर नए एम्फीबियस विमान को सप्लाई करेंगे, जिससे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत के ठीक बाद अचानक से G20 के दौरान जापान ने ये बात उठा दी कि वह भारत को आश्वासन दे रहा है कि जापान और भारत साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हैं, क्योंकि दोनों देश अंतरिक्ष में भी हाथ मिला चुके हैं चंद्रयान 4 के द्वारा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत जापान के साथ मिलकर US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई डील करता है तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भी जापान के साथ भारत की नज़दीकी को देखकर हैरान है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया था। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया परमाणु सबमरीन को लेकर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ी डील साइन होनी थी, लेकिन तभी बीच में अचानक से अमेरिका और ब्रिटेन कूद पड़े और ऑस्ट्रेलिया के फ्रांस के साथ धोखा देकर अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ने डील कर ली। और अब ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है दोस्तों, जिसमें भारत और एम्फीबियस विमान की अपने रिक्वायरमेंट को ऑस्ट्रेलिया के साथ के बजाय जापान के साथ पूरा करने जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।